हेलो एवरीवन, आज हम बाइनोमियल थियरम पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जो कुछ बताया जाएगा पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई एरर होती है तो वीडियो में तो उसके लिए कमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले दो करेक्शन है लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में स्मॉल मिस्टेक से उसको करेक्ट कर लेते हैं पेज नंबर 55 पे। तो गिव मी ए सेकेंड, लेट मी गो टू पेज नंबर 55। जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इन बिटवीन ये 1 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन जब इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप आए तो मैं डिनोमिनेटर में 2 लिखना मैं भूल गया। तो यहाँ पर ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 का क्या होगा 2, वो 2 मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। ठीक, ये 2r फैक्टोरियल हो जाएगा तो r से r ये कैंसिल हो गया था। फाइन, तो डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। ठीक है, वो मैं मिस कर गया था। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट एक और मिस्टेक्स हो गई थी, वो क्या थी, पेज नंबर 58 पर। ये देखिए, जब हम इसको वेरीफाई कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ टर्म है 10x की पावर 6 यहाँ पर आया था, और यहाँ पर जब हमने एक्सपेंड किया था तो ये जो कोफिशिएंट है वो तो 10 आया था। ये जो पावर है x की जो पावर है, देखिए x की पावर कितनी है यहाँ पर, x की पावर 6 है। और यहाँ से जब हम वेरीफाई कर रहे थे तो यहाँ पर भी देखिए 2 इंटू 3 6 होगा, जबकि मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया है x की पावर 4। ये x की पावर 4, तो ये मिस्टेक्स है। ये x की पावर 4 नहीं, क्या होगा, x की पावर 6 होगा। फाइन, तो ये x की पावर 6 होगा। ठीक है, ये दोनों मिस्टेक्स करेक्ट कराए हैं आशुतोष चौहान, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइन, ओके, जस्ट अ सेकेंड, पेज नंबर 69, 6 and 9. Fine, I don't know, my device is not working properly. Just a second. Okay, this one. तो आज के जो सवाल हैं बेस्ड हैं, उसके लिए जो फार्मूले की हमें ज़रूरत है, ये फार्मूला हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, ये एन सेम होता है और यहाँ पर जो होता है इन दोनों का डिफरेंस। एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला क्या है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। अगर x नॉट इक्वल टू वाई है उस केस में क्या होता है, इन दोनों का जो सम होता है इसे सफिक्स बोलते हैं। जो c का सफिक्स का सम होता है उनके प्रीफिक्स n के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू n। तो उस चीज़ को यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। r प्लस n माइनस आर कितना होगा, ये जो इनका सफिक्स है, इस सॉरी सफिक्स का सम ये प्रीफिक्स के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर इनका सम करेंगे r प्लस n माइनस आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी n के बराबर हो जाएगा, जो कि इनका प्रीफिक्स है। ठीक है, ये सफिक्स r प्लस n माइनस आर का सम क्या होता है, ये ऊपर। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर x नॉट इक्वल टू वाई है, तो ये जो x और y हैं सफिक्स जो हैं उनका सम जो होता है ये प्रीफिक्स के बराबर होता है। तो इसी पे बेस्ड कुछ सवाल हैं, और आइए कर लेते हैं। पहला सवाल है आपको, अगर NC12 इज इक्वल टू NC15 तो आपको NC25 और 30CN का मान बताना है। तो सबसे पहले तो आपको n फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे लिए क्या गिवन है, देखिए ये गिवन है, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है। तो अभी हमने डिस्कस क्या किया कि ये जो सफिक्स होते हैं सी के, इनका सम किसके बराबर होता है, n के। तो यानी 12 प्लस 15 इज इक्वल टू n। तो ये कितना हो गया, 27। तो n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 27।
तो पहला मान हमें किसका बताना है, देखिए हमें NC25 का मान बताना है सबसे पहले। तो n का मान अभी हमने क्या निकाला है 27, यानी हमें किसका मान बताना है 27C25, और ये किसके बराबर होगा फैक्टोरियल 27 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 25 इनटू इन दोनों का जो डिफरेंस होता है किसका 27 और 25 का जो डिफरेंस होता है उसका फैक्टोरियल, यानी 27 माइनस 25 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 27 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 इंटू 26 इंटू, अब ये 25 से लेके 1 फैक्टोरियल तक के मल्टीप्लिकेशन को मैं 25 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 25 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 5। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 25 और 25, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, फैक्टोरियल 2 इज नथिंग बट आपके पास यहाँ आ गया 27 इंटू 26 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 13 हो गया, 13 इंटू 27 ये आपका हो जाएगा 270 और 81 351, ये इक्वल आ जाएगा 351 के, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, इसका मान 27C25 का मान कितना आ गया 351, ठीक है। तो ये आंसर है आपका पहले पार्ट का। और दूसरा क्या आपको बताना है, दूसरा मान आपको ये बताना है, देखिए 13CN का मान बताना है, जस्ट लेट मी कॉपी, ठीक है 13CN, और अभी आपने n क्या फाइंड आउट किया है 27, तो बेसिकली आपको मान बताना है 30C27 का, फाइन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 30 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 27 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी 30 माइनस 27 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 29 इंटू 28, अब मैं 27 फैक्टोरियल लिखूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 27 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई 27 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, फाइन। तो ये 27 फैक्टोरियल से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इंटू 1 ये 6 हो जाएगा, और 30 से कैंसिल आउट होगा तो 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 4060, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपका, जस्ट ए सेकेंड, ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर है ये, और पहले पार्ट का आंसर ये है 351, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि 1 + x⁴ के एक्सपेंशन में rth टर्म और r+4th टर्म का कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है वो बराबर है, तो हमें r की क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ध्यान हो x + a⁴n का जो जनरल टर्म होता था उसको हम tr+1 से रिप्रेजेंट करते थे, और वो क्या होता था n क्या है, ये पावर जो होती है पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स है n c, और यहाँ पर अगर r+1 है तो उससे एक कम, जो भी यहाँ पर सफिक्स होता है उससे एक कम, तो r+1 में से एक घटा देंगे तो ncr हो जाएगा,
r+1 में से एक घटा देंगे तो r बचेगा। तो NCR, जब ये डिसाइड हो जाता है NCR तो फिर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है x, और x की जो पावर होती है c का जो प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, यानी x की पावर n-r, x की पावर n-r, और जो दूसरा टर्म होता है, जो दूसरा टर्म a है उसकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर क्या होती है, ये जो सफिक्स होता है वही पावर हो जाती है, a की पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कौन से टर्म की बात कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि rth टर्म, कौन सा कह रहा है, आरवां पद यानी rth टर्म। तो rth टर्म यानी किसकी बात कर रहा है, ये 1 प्लस, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस वन, जस्ट ए सेकेंड, इसके rth टर्म की बात कर रहा है। यानी अगर मैं इसका rth टर्म निकालूं तो TR, तो अब क्या हो जाएगा NC, तो N का मान यहाँ पर कितना है, N का मान 24 है, तो मैं क्या लिखूंगा 24C, और मैंने अभी आपको बताया अगर R यहाँ पर है तो इससे एक कम, यहाँ पर जो सफिक्स होता है उससे एक कम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर r+1 है तो यहाँ r लिखा जाता है। ठीक है, ये डिराइव मैं कराया हूँ पहले। फिलहाल ये कितना हो जाएगा r-1, और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है 1 की पावर 24 माइनस r-1, ठीक, इनटू जो x है x की पावर r-1। तो कोफिशिएंट इसका कितना हो जाएगा, ये 1 की पावर तो कोई भी इंटीजर आए वो तो 1 ही होगा, फाइन। उसके बाद क्या कह रहा है, ये rth टर्म हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपको कह रहा है ये हो गया, उसके बाद r+4 टर्म कर रहा है ना। ठीक है, तो अगर TR+4 टर्म की बात करें, TR+4, तो सेम लॉजिक से n का मान NCR+3 होगा। n का मान कितना है 24, ये n है पावर, तो यहाँ पे n का मान कितना है 24, तो ये मैं लिखूंगा 24C, और यहाँ पर चूंकि r+4 है तो उसमें से एक घटाएंगे तो r+3 बचेगा, r+4 में से एक घटा देंगे तो r+3, और x 1 की पावर 24 माइनस r+3, तो 1 की पावर कुछ कोई भी इंटीजर हो तो वो 1 ही होगा, और x की पावर r+3। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं TR को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया, मैं इस वाले इक्वेशन को जस्ट ए सेकेंड थोड़ा सा मुझे स्पेस बना लेने दीजिए। ये पहले वाले को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो पहले वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये TR इज इक्वल टू ये 24C r-1, और 1 की पावर समथिंग इज, कोई भी इंटीजर हो तो वो 1 होगा, तो उसको मैं लिख नहीं रहा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर होगा, x की पावर r-1, और इसको मैं अगर इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करूं, तो क्या हो गया, TR+4 इज इक्वल टू 24C r+3, 1 की पावर एनीथिंग सम इंटीजर, तो वो 1 ही होगा, और मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में 1 से करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, x की पावर r+3। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो rth टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है, ये, ठीक है, उसी प्रकार से r+4 जो टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है, ये है कोफिशिएंट। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये बराबर हैं, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, फाइन। सो मुझे स्पेस चाहिए, तो जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं। जस्ट ए सेकेंड, आई नीड अ बिट ऑफ स्पेस, जस्ट ए सेकेंड, फाइन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है हमारे पास कि ये जो कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों कोफिशिएंट क्या हैं, बराबर हैं। मुझे लग रहा है बहुत नीचे हो सकता है, दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं थोड़ा इसे ऊपर कर देता। फाइन, आई थिंक अब विजिबल होगा। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग rth टर्म का कोफिशिएंट जो है 24 CR-1 और R+4 टर्म का जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या है, बराबर है, वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो यानी गिवन हमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 24 CR-1 इज इक्वल टू 24 CR+3। फाइन। तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये सफिक्स और इस सफिक्स का सम किसके बराबर होता है, यहाँ पर जो प्रीफिक्स होता है। फाइन, तो ये आपको पता है, तो मैं क्या करूँ, R-1 प्लस R+3 इज इक्वल टू 24। फाइन, यहाँ पर जो फॉर्मूला है देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। फाइन कि x प्लस वाई का मान कितना होता है, n के बराबर, x प्लस वाई इक्वल टू n, तो वही फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया r, ये हो गया 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 24, तो 2r इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो ये 22, तो r का मान कितना हो गया, r का मान 11। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, बट कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है समय बचाने के लिए। तो अब देखिए क्या कह रहा है, x प्लस a की पावर n का जब एक्सपेंशन करेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा पद, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है क्या है, 240, 720, 180। तो हमें क्या करना है, x का, a का और n का मान ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, x और a और n क्या होंगे उसकी वैल्यू बताना है। तो आप आउटसेट पे ही देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से 3 इक्वेशन बनेगी और अननोन कितने हैं, 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दूसरे टर्म, अगर दूसरा टर्म फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अगर सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर सफिक्स 1 कम होता है, तो NC1 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-1 a की पावर 1, और ये बाय डेफिनेशन के क्वेश्चन में कितना दिया है, 240। ठीक है, NC1 का मान n के बराबर होता है, तो मैंने NC1 का मान यहाँ पर n रख दिया, x की पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू 240, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली आप T3 का मान निकाल लेंगे, तो T3 क्या होगा, चूंकि ये 3 है, तीसरा टर्म है, तो यहाँ पर 2 आएगा, और x की पावर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस n-2, और a की पावर क्या होगा, ये। ठीक है, इज इक्वल टू 720, ये क्वेश्चन में दिया है। NC2 का मान n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 होता है, ये कैलकुलेशन कर दी गई है। तो यहाँ से फिर एक इक्वेशन हमें क्या मिली, n इंटू n-1 x की पावर n-2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 1440। ठीक है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन 2 मिल गई, ये इक्वेशन 2 है। सिमिलरली आपको चौथा पद यानी फोर्थ टर्म यहाँ पे दिया है, फोर्थ टर्म हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 4 है, ये 4 है आपका, तो यहाँ पे कितना होगा, 3, NC3 और x की पावर n और 3 का डिफरेंस, तो n-3 और a की पावर 3 इज इक्वल टू 1080, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है।
NC3 का मान निकाल लेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से NC3 का फिर मान जब मैं यहाँ पर रख दूंगा, जब NC3 का मैं यहाँ पर मान रख दूंगा, देखिए ये NC3 का मान मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है, फाइन, ठीक है। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इस साइड यहाँ पर भी लिखा हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 a क्यू इक्वल टू 6480, फाइंड 6480। तो आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। क्या वेरिएबल हैं, x, a और n, ठीक है, x, a और n। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में x, a और n, ठीक है, और 3 इक्वेशन है। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास x, a और n 3 वेरिएबल हैं और हमारे पास इक्वेशन कितनी कितनी है, 1, 2 और 3। हमारे पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर ठीक करने की कोशिश करूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो ठीक है, x की पावर n माइनस 3 होगा यहाँ पर, x की पावर n माइनस 3 a क्यूब। अगर विजुअल नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखा हुआ हूँ। अब ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी थी आपने 3 इक्वेशन के रूप में बदल लिया और हमारे पास अननोन भी 3 हैं। तो अब इसको कुल मिला करके आपको सॉल्व करना है। तो अब ये प्रॉब्लम बन गई आपकी 3 इक्वेशन और 3 अननोन, ठीक है। तो अब इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, x की पावर n माइनस 2। तो अगर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो जो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने यहाँ लिख दिया, जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का ये डिवाइड कर दिया, ठीक। वैसे ही 240 डिवाइड बाई 1440, ठीक है। तो ये जब कर देंगे तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है और नीचे क्या x की पावर n माइनस 2। तो आपको फाइनली x बचेगा, ठीक है। आप देख लीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ से x इक्वल टू 1/6 n माइनस 1 इंटू a। तो ये एक और इक्वेशन हो गई, ठीक है। x बराबर x का मान n और a के पदों में, ठीक है। अब सिर्फ केवल कैलकुलेशन है, बेसिकली ये 3 इक्वेशन है, इन्हीं 3 से आपको तीनों अननोन का मान निकालना है। तो जैसे इक्वेशन 1/2 से आपका आया x इक्वल टू दिस, तो अगर आप देखेंगे 2/3 करेंगे तो भी x का मान आएगा। देखिए कैसे, क्योंकि इक्वेशन 2 में x की पावर n माइनस 2 है और यहाँ पर क्या है x की पावर n माइनस 3। तो जब डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर में x बचेगा, क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में पावर है वो एक कम है, ठीक है। तो इक्वेशन 2/3 यहाँ पे किया गया, ये 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, ये 3 का लेफ्ट हैंड साइड है, ये 2 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान 2/9 n माइनस 2a आ जाएगा। तो अब देखिए आपने इक्वेशन 4 में भी x का मान निकाला है, इक्वेशन 5 में भी x का मान निकाला है। तो अब देखिए यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, ये आपने x का मान इक्वेशन 4 में है, इक्वेशन 5 में किसका मान है, x का। अब ये और ठीक है, तो अब इक्वेशन 4 और 5 से आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 4 और 5 से चूंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों x है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो ये इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड है और इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड ये है, दोनों x के बराबर हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको n का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन किया हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ से आपने n का मान निकाल लिया, तो एक वेरिएबल तो आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में देखिए, इक्वेशन 5 में क्या दिया हुआ है, x का मान किसके बराबर है, 2/9 n माइनस 2 इंटू a। तो अब n का मान तो आ गया है। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 2/3, n का मान रख दिया तो ये आ गया। तो x इक्वल टू 2/3a। तो अब x का मान a के टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 7 मान लिया,
ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, कैसे करना है वो थोड़ा एक बार देख लीजिए। तो अब x का ये जो मान है, अब क्या करेंगे, देखिए जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को अगर आप देखेंगे तो कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। देखिए कौन कौन से, n जो कि अभी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और बचे कितने, x और a, और देख क्या रहे हैं x और a में ये रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर x का मान मैं रख दूं तो सब कुछ a के टर्म्स में आ जाएगा और a का मान हम निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 7 को आई एम सॉरी, इक्वेशन 7 को जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये n हो गया x की पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू 240। तो अभी देखिए x का मान आपने यहाँ पे इक्वेशन 7 में कितना निकाला है, 2/3a, x का मान 2/3a। जब x का मान 2/3a रख देंगे तो सब कुछ आपका a के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आप a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। फिर उसके बाद n और a आपको मिल गया, ये इक्वेशन 8 मान लीजिए। अब a का मान आ गया तो देखिए x का मान क्या है, इक्वेशन 7 से 2/3a। तो जब a का मान रख देंगे इक्वेशन 7 में तो x का मान, सॉरी a का मान रख देंगे इक्वेशन 7 में, ये a का मान है x इज इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 2/3a है। तो a का मान अभी आपने निकाला यहाँ पर 3, तो जब वो रख देंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर है x इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 5। बेसिकली इस प्रॉब्लम में केवल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा अगर कि आपका आंसर सही है कि नहीं। कैसे वेरीफाई कर सकते, ये जो आपके तीनों मान आए हैं तो इनसे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीनों सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो ये बस कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 इंफॉर्मेशन दी गई थी, दूसरा, तीसरा और चौथा पद, उससे आपके 3 इक्वेशन आ जाते हैं और 3 अननोन होते हैं, तो आप उनसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, अगर कोई कमेंट होगा तो ज़रूर बताइएगा, कोई एरर होगी तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा।